अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक जरूर किया करो। लाइक करने से क्या है कि थोड़ा हौसला बढ़ जाता है अगला वीडियो बनाने के लिए। कमेंट करोगे तो एक रिलेशन जो है वो कायम हो जाता है। मुझे कमेंट पढ़ने का थोड़ा सा मजा आता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा अगला वीडियो बनाने के लिए थोड़ा एनर्जी आ जाता है। तो जल्दी जल्दी हर चीज़ के वीडियो जो हैं वो आएंगे। अभी तो मैं केवल जेंट्स के ही जो वो कटिंग कर रहा हूँ, अभी मेरे सब्सक्राइबर इतने तो नहीं हुए हैं, थोड़ा बढ़ने दो, फिर मैं लेडीज का कटिंग जो है उसके भी वीडियो बनाऊंगा। अभी केवल और केवल मेंस के जो है वो आ रहे हैं। आप चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ेंगे, फिर मैं आगे जो है इसका भी पूरा डिटेलिंग बनाएंगे, अभी पैटर्न बनाएंगे। अभी प्लान कर रहा हूं कि फैशन डिजाइनिंग की क्लासेस जो हैं वो भी मैं स्टार्टिंग से शुरू करूं। ठीक है, तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोग सीख लेंगे। कभी दुआ ही देंगे मेरे को अपनी जिंदगी के अंदर की, एक राजा मौर्य थे मेरे भाई, उन्होंने सिखाया हमें, तो एक दुआ मिलेगी, वो दुआ भगवान के घर में लिखी जाएगी, है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब फैमिली। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और पैंट का कटिंग करने जा रहे हैं। ट्राउजर है ये फॉर्मल, और सबसे पहले इसके साइज से मैं आपको रूबरू करा देता हूं। तो क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप बटन पॉकेट आएगा, आगे हुक्स, नीचे तरपाई, और लंबाई है इसका 36.5 इंच, कमर है 34.5, हिप है इसका 38 इंच, और मोरी बॉटम है इसका 14 इंच, और थाई जांग से तैयारी रखनी है 24.5 इंच, और क्रॉच लेंथ आसन की लंबाई है 9.5 और 1 सूत, और जो इन सीम गिदरी की लंबाई है वो है 26.5 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से जो है वो कटिंग की जाएगी, और एक एक पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन जरूर करूंगा। और यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो पैंट का कटिंग करने जा रहा हूं ये मेथड नंबर 2 के साथ। जो लोग पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, पहले जितनी भी कटिंग आई हैं उसमें क्या है कि मेथड नंबर 1 है और ये मेथड नंबर 2 है। किसी भी पैंट को कटिंग करने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है, धीरे धीरे थर्ड मेथड भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो 3 तरीके हैं पैंट को कटिंग करने के, जो आपको इजी लगे आप उस वे में कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है और उल्टी साइड बाहर की तरफ रखनी है, और एल स्केल को एकदम स्ट्रेट इस तरह से किनारा पट्टी के साथ रख के सबसे पहले ऊपर हमें एक 90 डिग्री का लाइन लगाना है, और उसके बाद 1.25 इंच नीचे, यहां से 1.25 इंच नीचे एक लाइन और इस तरह से लगाना है। क्लियर। इसके बाद हमें सबसे पहले लंबाई का, इसकी लेंथ जो है उसका निशान लगेगा। तो ये हमारा जो मेजरमेंट टेप है इसको इस तरह से रखना है, एक ऊपर जाने देना है क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट आ जाएगा। एक से हमने यहां से शुरू करना है और 36.5 इसका लंबाई है, 36.5 के ऊपर निशान लग जाएगा। उसके बाद 3 इंच नीचे एक निशान लगेगा, ये जो कपड़ा हमारा अंदर फोल्ड होगा यानी कि तुरपाई और हेमिंग के लिए। अब यहां से मेजरमेंट टेप को अब यहां से शुरू करना है, यहां से हमने जो हमारा क्रॉच लेंथ है, आसन है, उसका निशान लगेगा 9.5 और 1 सूत के ऊपर। जब भी हम साइज लेते हैं पैंट का, चाहे वो कमर का साइज लेते हैं, हिप का साइज लेते हैं, या फिर जांग का, लंबाई का, बॉटम का, ठीक उसी तरह से इन सीम गिदरी की जो लेंथ है उसको जरूर लिया करो। और गिदरी का लंबाई आप उसमें से, लंबाई में से, टोटल में से माइनस कर दो जो, तो आसन का जो है वो अपने आप साइज निकल जाएगा। ठीक है, तो आप साइज जरूर लिया करो। आसन को निकालने का फॉर्मूला कोई नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ठीक है ये चौथा हिस्सा निकालते हैं, वो उनका अपना मेथड है। लेकिन उस मेथड में क्या होता है, कई बार गड़बड़ हो सकती है, चांसेस हैं गड़बड़ होने के। तो ज्यादा बेटर है आप इन सीम गिदरी की लंबाई जरूर लिया करो। वो किस तरह से लेनी होती है, ये जो हमारा इस साइड होता है, इस साइड पत्ती लंबा लगा होता है ना ये मेजरमेंट टेप को,
इसको हमने उसकी टांगों के बीच में इस तरह से रख के, इस तरह से जहां तक हमने लंबाई ली है वहां तक हमने जो है इनसीम का निशान जो है वो लगा लेना है। क्लियर? तो हमारा अब इनसीम कितना है? इनसीम है हमारा 26.25 इंच। तो ये हमारा पूरा एग्जैक्टली 26.25 बैठ रहा है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? अब हमारा इसका हाफ निकालना है, तो इसका हाफ आएगा 13 इंच से एक सूत कम के ऊपर, और यहां से 2.5 इंच ऊपर हमारा एक निशान आएगा, ये आएगा हमारा नी पॉइंट का। जो पैंट की लंबाई 40 इंच से ज्यादा होती है उसका सेंटर से 3 इंच ऊपर आएगा। जिस पैंट की लंबाई 40 इंच से कम होती है उसका सेंटर से 2.5 इंच ऊपर आएगा। क्लियर? अब यहां पे ये जो हमने फर्स्ट जो निशान लगाया है, ये जो क्रॉच लेंथ का आसन का, वहां पर 90 डिग्री का लाइन इस तरह से लगेगा। यहां पर एल स्केल को 90 डिग्री पे रख के 90 डिग्री से इस तरह से हमने लाइन जो है ये लगा देना है। हाँ, कुछ लोग कटिंग करते हैं इस तरह से, ऐसे स्केल से कटिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे निशान लगाते हैं। वो फार्मूला जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर जाएगा। ज्यादा बेटर है एल स्केल को यूज करना। ये किस लिए लिया हुआ है? इसका काम है 90 डिग्री का हमें लाइन लगा के देना, तो इसको जरूर यूज किया करो। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको जो है वो बिठा के आप इस तरह से 90 डिग्री लाइन जो है ये लगा लीजिए। काम में परफेक्शन तभी आएगा छोटी छोटी बातों की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो, नहीं दोगे तो फिर रिजल्ट जो है वो कई बार गड़बड़ा जाते हैं। अब नीचे बॉटम का लाइन कभी भी 90 डिग्री पे नहीं आता, वो यहां से आपको 2 सूत के ऊपर एक निशान लगाना है और एल स्केल को इस तरह ऐसे टेढ़ा कर देना है। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा तिरछा यानी कि टेढ़ा जाता है इस तरफ, ये लाइन इस तरह से आ गया। और यहां पर उल्टी साइड के कपड़े के निशान जो है ये साथ साथ जरूर लगाना, क्योंकि सूटिंग फैब्रिक में कपड़े का सीधा कौन सा है उल्टा कौन सा है कई बार पहचानने में दिक्कत हो सकती है। क्लियर? तो यहां पर इस तरह से ये इस लाइन को टेढ़ा कर देना है। अब यहां पर क्या करना है, ये जो हमारा किनारा पट्टी है यहां से आधा इंच हमने कपड़ा छोड़ देना है, आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है। आधा इंच कपड़ा छोड़ के हमें निशान लगाने हैं। तो इसके निशान किस हिसाब से लगेंगे? 38 इसका हिप है, हिप का चौथा हिस्सा कर लेना है। तो चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच के ऊपर हमारा निशान इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद 2.5 इंच आगे जाना है, हमने 2.5 इंच आगे जाना है, 2.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। यहां से चौथा हिस्सा लेना है हिप का, उसके बाद 2.5 इंच आगे चले जाना है। ठीक है, अब 2.5 इंच आगे निशान लगाने के बाद 1.5 इंच का निशान जो है ये पीछे की तरफ आएगा। क्लियर? 1.5 इंच का पीछे की तरफ जहां पे हमारा फ्लाई आएगा। जब साइज हैवी आ जाते हैं तो 1.25 भी करना पड़ जाता है कई बार। ठीक है, उस हिसाब से हमें ये चलना पड़ेगा। अब यहां पर इस पॉइंट को किनारा पट्टी तक देखना है आपने कितना है, तो यहां से किनारा पट्टी तक ही आ रहा है 11 इंच। अब यहां पर भी हमें 11 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा देना है। ये और ये अब सीधा निशान बन गया। क्लियर? अब यहां से टोटल यहां से यहां तक ये कितना आ रहा है टोटल हमारा? 12 इंच। तो 12 का सेंटर निकाल लेना है 6 इंच। यहां पे 6 इंच के ऊपर हमारा निशान आ गया। अब यहां से किनारा पट्टी तक हमने चेक करना है कितना है, तो यहां से किनारा पट्टी तक आ रहा है 6.5 इंच। तो यहां से भी हमें 6.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है। नीचे भी यहां पे 6.5 इंच के ऊपर हमें एक तरह से निशान लगाना है, और ऊपर भी 6.5 इंच के ऊपर हमें एक निशान इस तरह से लगाना है। मैं खाली ये निशान लगाता हूं, लेकिन आप लोगों की सहूलियत के लिए कि कहीं पे आपके मन में कोई शंका ना रह जाए, तो मैं आपको लाइन जो है वो lगा के इस तरह से बता देता हूं। ठीक है, ये लाइन हमारा इस तरह से सीधा जो है ये एल स्केल की हेल्प के साथ आप इस तरह से लगा देना। अगर आपके पास लंबा स्केल है तो आप उससे लगा सकते हैं। इतना लंबा स्केल वैसे आता नहीं, वो बनवाना पड़ता है। एनीवे, अब हमें इसके बाद निशान लगाना है हमारी कमर का। तो कमर का निशान किस तरह से लगेगा? यहां से आधा इंच हमने अंदर आ जाना है। इस पॉइंट से आधा इंच अंदर आने के बाद हमारा कमर है 34.5 इंच। तो 34.5 का चौथा हिस्सा हो गया 8.5 और 1 सूत, और 9.5 और 1 सूत के ऊपर
हमारा निशान आ जाएगा 1 इंच बढ़ाते हुए, जो हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा। क्लियर। इसके बाद इसमें क्रॉस पॉकेट है, तो 1.5 इंच का जो है वो हमारा निशान आगे आ जाएगा क्रॉच पॉकेट का। 1.5 इंच बहुत होता है, 2 इंच 2.5 इंच इतना करने की जरूरत नहीं होती है। हल्का सा क्रॉस लगाएंगे, ज्यादा नीट आएगी पैंट। जितना ये बढ़ता जाएगा यहां से फूलती जाएगी, ठीक है, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। ज्यादा बेटर है आप 1.5 इंच का निशान रखें, आधा इंच सिलाई में चल जाएगा, 1 इंच तैयारी आ जाएगा, हल्का सा क्रॉस ज्यादा अच्छा लगेगा। अब हमारा बॉटम है 14 इंच, 14 का आधा हो गया 7 और 7 का आधा हो गया 3.5। इस स्ट्रेट लाइन से 3.5 आगे चले जाना है और 3.5 ही इस तरफ आ जाना है, ठीक है। दोनों जो है बराबर बन चुके हैं। अब हमारा काम शुरू हो जाएगा हमारा शेप पट्टी का। तो शेप पट्टी का इस्तेमाल करते हुए यहां से यहां तक, बॉटम तक आपने इस तरह से लाइन जो है आपने कंटिन्यू यूं करके लगा देना है। क्लियर। और नीचे वाला लाइन जो है वो सीधा नहीं जाएगा, ये 2 सूत बाहर की तरफ टेढ़ा होगा, ठीक है, बाहर की तरफ टेढ़ा होगा। अब शेप पट्टी का ये साइड हमने यूज किया है इस लाइन को लगाने के लिए, शेप पट्टी को इस तरफ घुमा लिया जाएगा। अब यहां से अगेन बॉटम को टच करके यहां पे इस तरह से कर्व जो है ये आप लगा लीजिए। अगेन नीचे वाला जो है ये 2 सूत बाहर की तरफ निकलेगा, फैलेगा, वो जब ऊपर आके जुड़ेगा तो इसके साथ बराबर बैठ जाएगा। अगर आप सीधा कटिंग कर लेंगे तो वो सीधा नहीं बैठेगा, उसके पास वो थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। अब यहां से इस तरह से अपनी शेप पट्टी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से लाइन लगा लेना है। यहां पे मत आप करना, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर करके, जहां से आपको लगे कि ये थोड़ा सा सीधा आया। मैं वैसे 9 इंच के ऊपर रखता हूं इस पॉइंट को, 9 वाला जो है वो यहां पे आप रख के इस तरह से आप मिला दीजिए। क्लियर। अब हमारा साइड का ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा बारीकी से बताने की कोशिश भी करूंगा और बारीकी से आप लोग इसको समझना भी। क्लियर। यहां पर इस तरह से आपने अपना शेप पट्टी को रख देना है जहां तक हमारा कमर का निशान आया है, विद सीम अलाउंसेस, सिलाई के मार्जिन के साथ, ठीक है। और ये जो हमने लाइन लगाई है पहले, ठीक है, ये वाली लाइन जो लगी हुई है, अपनी शेप पट्टी को इस तरह से पकड़ के आपने इस तरह ऐसे आगे की तरफ मूव करना है और जहां पर आपको ये लाइन नीचे वाली हल्की सी जब दिखे वहीं से आपने इस कर्व को आगे इस तरह बढ़ा देना है। क्लियर। ये इस तरह शेप बनाएंगे तो पैंट का फिटिंग ज्यादा अच्छा आएगा। क्लियर। अगर आप सीधा यहां पे पहले इसके साथ मिलाएंगे फिर यूं करके ऐसे बीच में वो जो कर्व मिलाएंगे तो वो तरीका ठीक नहीं है, उससे पॉकेट के नीचे साइड पे हल्का सा चोंच बन जाएगा, ठीक है, फूल जाता है। तो ज्यादा बेटर है अगर इस तरह से करेंगे तो इससे फायदे होंगे हमारे 3। पहला फायदा, हमारा जो थाई का शेप है वो भी जबरदस्त आएगा। नंबर 2, हमारा जो हिप का जो फिटिंग है वो भी प्रॉपर बैठेगा। नंबर 3, हमारा क्रीज पैर के एकदम सेंटर में बैठेगा, तो जो क्लाइंट है जब पहनेगा तो वो खुश हो जाएगा, तो उसकी खुशी के लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए। क्लियर। अब हमारा जो पोर्शन है ये ऊपर वाला लाइन हमने स्केल से लगाया था पहले, एल स्केल से, इसको हल्का सा अप्रोक्सीमेटली ये जो सेंटर लाइन है यहां से हमें नीचे केवल 1.5 सूत, यहां पे आपने इस तरह से नहीं लगाना है, ठीक है, ज्यादा कर्व नहीं देना है, इसको आगे बढ़ा देना है थोड़ा सा, और जहां पे आपको लगे कि सेंटर यहां से 1.5 सूत बैठ रहा है इस तरह से आपने हल्का सा कर्व लगा देना है, ठीक है, ज्यादा डीप कर्व नहीं लगाना है। अब हमारा ये जो फ्लाई का शेप है इसको आप फ्रेंच कर्व की तरफ से इस तरह से बना दीजिए। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है आपके पास तो आप इस तरह से लाइन लगा के ऐसे फ्री हैंड भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। क्लियर। और ये जो फ्रेंच कर्व है ये आप मार्केट से परचेज कर लेना, मटेरियल वाली शॉप से मिल जाता है, या फिर ऑनलाइन आप परचेज कर लेना, ये ज्यादा महंगे नहीं है, 20-30 रुपए की आइटम है, आप मंगवा लेना। क्लियर। अब यहां से नीचे 8.25 इंच के ऊपर, 8.25 इंच के ऊपर हमारा ये जो क्रॉस पॉकेट का निशान है ये आएगा। अगर आप चाहें तो स्केल का इस्तेमाल करके भी आप इस लाइन को लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप शेप पट्टी का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से नहीं, ज्यादा गहराई में कभी नहीं लगाना, इसको ऊपर कर लेना है ऐसे हल्का सा जो है वो कर्व अगर रखेंगे तो पैंट का ये पॉकेट जो है यहां से फूलेगा नहीं। अगर ज्यादा बढ़ा के करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पहनने के बाद यहां से फूल जाएगा। ये पैंट की मार्किंग जो है फ्रंट की
हो चुकी है। अब मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं, उसके बाद बैक का किस तरह से अप्लाई होगा मार्किंग, वो मैं आपको डीपली बताने की कोशिश करूंगा। और हां, जिन लोगों को, जिन भाई बंधुओं को, जिन बहनों को जो भी ये कटिंग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, उनको अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी हल्का सा ही सही बेशक अगर समझ में आया है, कुछ पॉइंट पता चला है, कोई तरीका अच्छा लगा है, मेरी बात अच्छी लगी है, तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अभी मैं कटिंग करने जा रहा हूं, फिर बैक का कटिंग करेंगे। क्लियर? तो अभी जो है वो बैक का कटिंग करने जा रहे हैं। बैक का कपड़ा घुमा के इस तरह से बिछा लिया है मैंने, और यहां पर हमारा ये जो कपड़ा है इसको फ्रंट को किस तरह से बिछाना है बारीकी से समझ लेना मेरे भाई। छोटी छोटी बातें हैं, मैं जरूर अपनी कटिंग में डिस्कस करता हूं ताकि परफेक्शन आपके काम के अंदर आएगी। ठीक है? अगर आप इसी तरह कटिंग करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ज्यादा अच्छी कर रहा हूं, ये केवल और केवल वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरे भाई बंधु अभी इस काम को सीख रहे हैं या इस काम में नए हैं। उनको बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, है ना? अब फ्रंट को बैक वाले कपड़े के ऊपर पोजीशन में सीधा रखा है या नहीं। मैंने फ्रंट की कटिंग करते समय तो एल स्केल का इस्तेमाल करके कपड़े की शेप को बिठा लिया था। अब बैक का भी हमने चेक करना है। पहले इस तरह से आप किनारे पर चले जाएं, ये जो फोल्ड है यहां पर एल स्केल को सीधा रखते हुए इस लाइन को आपने चेक करना है सबसे पहले कि क्या ये लाइन जो है ये 90 डिग्री पे आ रही है। अगर नहीं आ रही तो मेरे भाई पहले आप इसको सेट कर लेना, क्योंकि बातें छोटी सी हैं लेकिन ये बहुत काम की हैं, इसलिए इन छोटी छोटी बातों की तरफ जरूर ध्यान देना है। हाँ, एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ लोग इस तरफ कपड़े को रख के इधर करके वो कटिंग कर लेते हैं, जब फ्रंट कटिंग करते हैं कपड़े को खिसका लेते हैं तो उधर से कटिंग कर लेते हैं, वो तरीका भी ठीक है। मैं कपड़े को इस तरह से घुमा के फिर कटिंग करता हूं, लेकिन कॉटराई की पैंट को नहीं। ठीक है? कॉटराई की पैंट में पानी होता है, इस तरह से शेप होता है उसमें। ऐसे करेंगे तो उसके जो फैदर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे करते हैं तो अलग सा शेड आ जाता है। ये केवल सूटिंग फैब्रिक के लिए। क्लियर? अब क्या है, कई बार चेक भी आ जाते हैं, वो ऊपर नीचे होते हैं, उनको भी मिलान करके फिर उस तरह से नहीं, फिर उसी तरह से कटिंग होगा। ये प्लेन पैंट है, इसको इस तरह से मैं घुमा लेता हूं, मेरा हाथ थोड़ा इस हिसाब से बैठा हुआ है, तो सभी मेथड जो हैं वो ठीक है अपनी जगह पे। क्लियर? आपका कटिंग ठीक होना चाहिए, बाकी कपड़े को साथ में जरूर ध्यान रखना है। सीधा लाइन इसको कंटिन्यू कर देना है, इस तरफ कम से कम 3 इंच 3.5 इंच कपड़ा छोड़कर फिर इस कपड़े की प्लेसमेंट करनी है आपने। ये सीधी लाइन लगाने के बाद 3 सूत नीचे एक लाइन लगाना है और एक लाइन हमने इस तरह से टेढ़ा लगाना है। क्लियर? ठीक उसी तरह हमारा नी पॉइंट का लाइन भी इस तरह से आगे चला जाएगा और यहां पर बॉटम का लाइन भी हमने आगे इस तरह से कंटिन्यू कर देना है। और एक जो लाइन है हमें 90 डिग्री का, वो ऊपर बैक की कमर पे भी इस तरह से जरूर लगाना है। क्लियर? यहां पे मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस जरूर करूंगा, वो थोड़ा सा समझना है अच्छे तरीके से। जब हम बैक का कटिंग करने के लिए मार्किंग शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो निशान लगता है वो लगता है हमारी थाई का। ठीक है? हमारा थाई कितना है और कितना हमें चाहिए। अब यहां से इसका थाई है हमारा 24.5 तैयार रखना है। मैं 2 तरीके से थाई का निशान लगाना बताऊंगा, सब कुछ लूट लो मेरे भाई, जो मुझे दिमाग में आ गया मैंने बता देना है आपको, तो आप अच्छे से समझ लेना। थाई का निशान 2 तरीके से लगता है। पहला तरीका, यहां से यहां तक आप चेक कीजिए फ्रंट का पल्ला कितना आ रहा है। यहां से ये जो सीधा लाइन है ना, यहां से आप 1.5 इंच नीचे एक लाइन लगा के वहां पर निशान को भी चेक कर सकते हैं। और ये जो 3 सूत वाला है यहां पर इस तरह से मेजरमेंट टेप को रख के आप यहां पर भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। मेजरमेंट टेप इस तरह से होती है, यहां से लास्ट एंड तक 1.5 इंच बन जाता है हमारा। तो यहां से हमारा ये आ गया
11.5 से 1 सूत कम। अब 10.5 से 1 सूत कम के ऊपर 1 इंच कम करते हुए और आधा इंच फिर इस तरह से ऊपर चढ़ाते हुए हमने 10.5 और 10.5 से 1 सूत कम का निशान आधा इंच अंदर ले लिया। आप जूम करके चेक कर लो मेरे भाई। और यहां से हमारा ये जो थाई है ये रेडी होगा हमारा 24.5 इंच के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया। एक मेथड ये है हमारा। दूसरा मेथड है हमारा जो हमारा थाई है, ठीक है, उसका तैयारी जितना है, तैयारी है 24.5, उसका आधा कर लिया तो हो गया 12.25। 12.25 में 2 इंच आपने प्लस करने हैं मीडियम फिट के लिए। ठीक है, अगर ज्यादा फिटिंग के लिए चाहिए तो 1.5 इंच प्लस करना, मीडियम के लिए 2 इंच करना, ज्यादा लूज चाहिए तो 2.5 इंच 3 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 इंच के हिसाब से बताऊंगा। 24.5 का आधा हो गया 12.25, 12.25 का 2 इंच प्लस किए तो कितना हो गया 14.25। तो यहां पर 14.25 को रखते हुए इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं और ये हमारा आधा इंच चला गया हमारा सिलाई का मार्जिन। तो ये वाला तरीका भी जो है वो भी ठीक है थाई का निशान लगाने का, और जो मैंने पहले मेथड बताया है वो भी ठीक है। अब नीचे बॉटम की तरफ यहां से हमें केवल और केवल 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है। आप 1.25 इंच के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच से ज्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो अच्छा नहीं आएगा। वो पैंट का नीचे बॉटम इस तरह से हिलेगा जब वो चलेगा। और यहां से हमारा ये जो पॉइंट है इसको बॉटम से टच करते हुए हमें इस तरह से मिला देना है। क्लियर। यहां से नीचे बॉटम तक मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जरूर रखता हूं ताकि कल को उसको खोलना पड़े, अगर लूज करवाना पड़े तो क्लाइंट के पास ऑप्शन होनी चाहिए, चाहे वो 6 महीने बाद कराए चाहे साल बाद कराए। ये सूटिंग फैब्रिक इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं अगर अच्छी क्वालिटी के हों तो। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप नी पॉइंट तक केवल एक्स्ट्रा फैब्रिक रख सकते हैं, लेकिन मेरा आदत बना हुआ है नीचे बॉटम तक रखने का। कपड़े की उल्टी साइड के निशान इस तरह साथ साथ जरूर लगाना। मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूं क्योंकि सूटिंग फैब्रिक में कई बार पता नहीं चलता सीधा कौन सा है उल्टा कौन सा है, किनारा पट्टी कट जाता है, साथ साथ नहीं चलेगा। क्लियर, यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको 2 चीजें एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मल फिट पर्सन को चाहिए तो बैक यहां से उठेगा। अगर उसको जो लो वेस्ट पहनते हैं, है ना, जीन्स पहनने के बाद क्या है कि कईयों की हैबिट हो जाती है कि नहीं मेरे को पैंट भी लो वेस्ट पहननी है, तो उसके लिए यहां से ऊपर बिल्कुल नहीं उठाना है, यहीं से सीधा कटिंग कर देना है। ठीक है, उसके लिए बैक से नहीं उठाना है। अब हमारा यहां से इस तरफ ये आएगा भी या नहीं आएगा, यहां से बढ़ाना पड़ेगा भी कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, वो किस तरह से मेजर करते हैं। वो है हमारा कमर है हमारा 34.5 इंच, तो 34.5 का आधा हो गया 17.25। यहां से हमने यहां चेक करना है कि 17.25 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये 17.25 से तो ज्यादा आ रहा है, 17.25 अंदर चला गया। अब क्या करना है इसमें, क्योंकि इसका साइज क्योंकि सबका बॉडी शेप डिफरेंट होता है, इट मींस इसका साइज हमें बता रहा है। इसकी कमर और हिप का साइज तो ठीक है, लेकिन इसकी जांघें जो हैं जो वो भारी हैं, मोटी हैं। ठीक है, कई बार होता है उनके थाई जो है हैवी हैं, इसलिए हमें यहां से यहां तक नहीं बढ़ेगा। जिनका नहीं बढ़ेगा उनके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें आधा इंच फिर भी निशान जो है वो बाहर की तरफ जरूर निकालना है। अंदाजे से मत करना, जिसका नहीं भी निकल रहा उसका भी निकाले जा रहे हो, 0.25 इंच 1.5 इंच 1 इंच नहीं, जिसका नहीं निकल रहा उस हिसाब से उसका केवल आधा इंच निकालना है। जिसका निकल रहा है उसका शेप अपने आप उस निशान के ऊपर बैठ जाएगा, अगर उसके थाई नॉर्मल होते तो। ये थोड़ा हैवी थाई है इसकी साइज के हिसाब से। अब इस पॉइंट को हमें इसके साथ किस तरह से मिलाना है, शेप पट्टी को यहां पे रख के इस तरह से नहीं मिलाना, शेप पट्टी को थोड़ा सा ऊपर जाने देना है नीचे वाली शेप के साथ। जब आपका शेप पट्टी बैठ जाए अच्छे से, ये देखो यहां पे बैठ गया, अब यहां पर आपने इस तरह से लगा देना है निशान को, हल्का सा शेप साथ साथ नीचे वाले थाई के शेप के साथ साथ जाना चाहिए। ठीक है, अब बैक
कितना ऊपर उठेगा नॉर्मल फिट के लिए। उसमें क्या है कि हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है हमारी नी का सेंटर, मेजरमेंट टेप का ये वाला बक्कल और यहां पर ये जो होल है, इस होल को हमने यहां पर सेंटर में रख के अंगूठे से इस तरह से दबा देना है और यहां से ये जो मैंने नया अभी लाइन लगाया है यहां तक चेक करना है कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 21.25 इंच। तो मेजरमेंट टेप को हमने इस तरह से घुमा के फ्रंट वाले पल्ले के निशान के ऊपर यहां पर ले जाना है इस तरह से, और 21.25 के ऊपर हमारा निशान इस तरह से लग जाएगा। क्लियर? इसका बैक इतना ही उठेगा, इससे ज्यादा नहीं उठेगा। अंदाजे से मत लगाना, यहां से 1.5 इंच ऊपर उठा दो, 2 इंच ऊपर उठा दो, वो तुक्के हैं, तुक्कों में मत पड़ना। ठीक है? प्रॉपर मेथड, प्रॉपर फॉर्मूला, तरीका मेरी कटिंग में नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा मेरे भाई? मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां तक आएगा तो ये जो हमारा शेप पट्टी है इसका ये वाला साइड यूज नहीं करना है, ये वाला साइड यूज करना है। इस तरह से आपने नहीं मिलाना है, इसको आगे जाने देना है। ठीक है? पूरा इस तरह से। क्लियर? यहां से आगे जाके आपने इस तरह से मिला देना है। क्लियर? अब क्या करना है, यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाते हुए हमें कमर का निशान लगाना है। 34.5 इसका कमर है, उसका चौथा हिस्सा हो गया 8.5 और 1 सूत, 1 इंच बढ़ा देना है। 9.5 और 1 सूत के ऊपर हमारा निशान जो है इस तरह से कमर का आ जाएगा और यहां से 2.25 इंच आगे की तरफ एक निशान लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कल को कमर लूज करने के लिए। क्लियर? यहां तक हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप, हिप का निशान किस तरह से लगाएं। इसके जो फॉर्मूले हैं, इसके जो तरीके हैं वो 2 हैं, लेकिन 2 तरीके कहां कहां यूज होंगे। पहला तरीका कहां यूज होगा और दूसरा तरीका कहां यूज होगा। जो पहला तरीका है वो किस तरह से यूज होगा, यहां से ये जो लाइन हमारा सीधा जा रहा है बैक वाले, यहां पे ये जो कोना बन रहा है, यहां पर आप इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखते हुए यहां पर कमर पर इस तरह से आप यहां पे बिछा दें और यहां पर एक निशान लगा दें। क्लियर? लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज होता है हमारा जो प्लेट वाला पेंट होता है। ठीक है? प्लेट वाला पेंट जिसमें 1 प्लेट 2 प्लेट पड़ता है ना आगे, उसमें ये वाला मेथड जो है वो यूज होता है। जो विदाउट प्लेट पेंट होती हैं उसमें किस तरह से निशान लगेगा वो आप अच्छे से देख लो। यहां से 3.5 इंच ऊपर एक निशान लगेगा और यहां से भी 3.5 इंच ऊपर एक निशान लगेगा। अगर आप चाहें तो इस तरह से इन दोनों निशान को आपस में मिलाते हुए एक लाइन जो है इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब इस फ्रंट के पल्ले को चेक करना है कि ये कितना है। ये आ रहा है हमारा 10 इंच और 1 सूत। अब 1 इंच कम कर दिया हमने, सिलाई का मार्जिन निकल जाएगा ना। 9 इंच और 1 सूत के ऊपर हमने पकड़ लिया और किनारे पर यहां से आधा इंच इस तरफ करते हुए 9 इंच और 1 सूत वाला निशान आधा इंच अंदर रखते हुए इसी लाइन के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगाना है। वो निशान लगेगा हमारा 20 इंच के ऊपर। ठीक है? वो किस तरह से 20 इंच के ऊपर, कम आपका जो हिप है वो तो मैंने बताया 38 इंच है, तो 38 इंच वाला राउंड हिप का जो फॉर्मूला है वो यूज होगा हमारा यहां पर। ठीक है? जो सिलाई का निशान लगेगा वो हमेशा मीडियम फिट के लिए 2 इंच प्लस करना है उसमें, यानी कि 38 हिप है तो 2 इंच प्लस करके 40 हो गया, 40 का आधा हो गया 20, 20 के ऊपर ये निशान आ गया। इसमें सिलाई का मार्जिन नहीं होता है, केवल इसी तरफ होता है क्योंकि यहां पे सिलाई आ जाएगा इसी के ऊपर। और अगर हमारा ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, अगर उसको फिटिंग में चाहिए तो फिर 2 इंच प्लस नहीं करना है, फिर करना है 1.5 इंच प्लस। ठीक है? 1.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 38 में 1.5 करेंगे तो 39.5, और 39.5 का जो आधा हो जाएगा वो हो जाएगा 19.75। ये 2 सूत और अंदर निशान लगेगा। अब आप देखो ये वाला निशान जो है ये इस पेंट में नहीं सेट बैठा है ना, ये अंदाजा है केवल और केवल हमारी प्लेट्स वाली पेंट के लिए। अगर विदाउट प्लेट पेंट है तो उसमें ये निशान नहीं चलेगा, उसमें साइज के हिसाब से अगर चलेंगे तो क्या है, रिजल्ट अच्छे आएंगे। किसी तरह का तुक्का नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसे नहीं है कि ठीक है लगा दे यार बाद में देखेंगे पहन के, अगर वो कहेगा टाइट है तो लूज कर देंगे। तो इस तरह की नौबत आपको ना आए, आप पहले ही इस चीज को जो है वो तरीके से निशान लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये निशान हमने इस तरह से लाइन के साथ मिला दिए हैं। अब हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है, ये जो मैंने टेढ़ा लाइन लगाया था ना,
इस टेढ़ी लाइन से नीचे नहीं हमारा सिलाई का निशान कभी जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर आपने इस तरह से रखते हुए यहां पर, ठीक है, इस तरह से आपने जो फ्रेंच कर्व है इसको आप इस तरह से बिठा के ये निशान आप इस तरह से लगा दीजिए और यहां से आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के निशान लगाना है। ये निशान को आगे इस तरह से ऐसे कंटिन्यू कर देना है इस तरह से। ठीक है, ये आधा इंच ऊपर क्यों किया है आप लोगों को पता है, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है मैं क्यों कहता हूं, और जो नए हैं उनके लिए बता देता हूं। जब पैंट का सिलाई इस तरफ से हो जाता है, पहले इसी तरफ से होगा, ठीक है, बाद में हम इसको इसके साथ सिलाई करेंगे। तो जब पहले सिलाई इधर करके इधर हम सिलाई करने लगेंगे तो पैंट को इस तरह से खड़ा करके आपने इस तरह से मूव करके चेक कर लेना है कि यहां पर किसी तरह का झोल तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो कपड़े की मूवमेंट थोड़ा सा सरकाने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, फिर यहाँ पे झोल जो है वो खत्म हो जाएगा और जहां पे ये बैठ जाता है वहीं पर आप पकड़ के मशीन के पैर के नीचे रख के सिलाई मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर? तो ये मेरा बैक का मार्किंग हो चुका है मेरे भाई बंधुओं। तो अब मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं। तो ठीक है, फिर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक जरूर किया करो। लाइक करने से क्या है कि थोड़ा हौसला बढ़ जाता है अगला वीडियो बनाने के लिए। कमेंट करोगे तो एक रिलेशन जो है वो कायम हो जाता है। मुझे कमेंट पढ़ने का थोड़ा सा मजा आता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा अगला वीडियो बनाने के लिए थोड़ा एनर्जी आ जाता है। तो जल्दी जल्दी हर चीज़ के वीडियो जो हैं वो आएंगे। अभी तो मैं केवल जेंट्स के ही जो वो कटिंग कर रहा हूँ, अभी मेरे सब्सक्राइबर इतने तो नहीं हुए हैं, थोड़ा बढ़ने दो, फिर मैं लेडीज़ का कटिंग जो है उसके भी वीडियो बनाऊंगा। अभी केवल और केवल मेंस के जो हैं वो आ रहे हैं। आप चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ेंगे, फिर मैं आगे जो है इसका भी पूरा डिटेलिंग बनाएंगे, अभी पैटर्न बनाएंगे। अभी प्लान कर रहा हूँ कि फैशन डिजाइनिंग की क्लासेस जो हैं वो भी मैं स्टार्टिंग से शुरू करूँ। ठीक है, तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोग सीख लेंगे, कभी दुआ ही देंगे मेरे को अपनी जिंदगी के अंदर की। एक राजा मौर्य थे मेरे भाई, उन्होंने सिखाया हमें, तो एक दुआ मिलेगी, वो दुआ भगवान के घर में लिखी जाएगी, है ना। तो एनीवे ज्यादा बातें ना करते हुए अब मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय मेरे भाई। अब मैं बैक का कटिंग करूंगा।